आज चर्चा का विषय होगा मुख्य रूप से गरुड़ पुराण के आधार पर कि हिंदुओं में मृत्यु के पश्चात उस मृतक के आत्मा का क्या होता है, इस पर गरुड़ पुराण क्या कहता है और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है, मृत्यु के पश्चात 10वां क्या होता है, पिंडदान क्या होता है, 13वीं क्या होती है, ब्रह्म भोज क्या होता है और ये सब क्यों करना चाहिए, इस पर गरुड़ पुराण के आधार पर ही हिंदुओं में जो वैदिक समाज था, ब्राह्मण धर्म भी जिसे कहते हैं, उसमें ये रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। तो हम आरंभ करते हैं सीधे मृत्यु के समय को लेकर के। जैसे ही मृत्यु होती है उसके पश्चात गरुड़ पुराण क्या कहता है कि क्या होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के समय शरीर में बहुत छटपटाहट होती है। मरणासन व्यक्ति बहुत ही विचलित होता है क्योंकि उसकी आत्मा निकल रही होती है और यमलोक के उसको लेने के लिए यमदूत आ चुके होते हैं और वो खींच करके आत्मा को ले जाते हैं और 24 घंटे, ये भी गरुड़ पुराण में लिखा है कि 24 घंटे वो आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक की यात्रा करती है। वो यमलोक पहुंचती है 24 घंटे। अब 24 घंटे में यमलोक पहुंच करके वहाँ उसके पाप पुण्य का हिसाब किताब होता है, पाप पुण्य का लेखा जोखा देखा जाता है और उसको देखने के बाद में उसको ब्रह्म फांस में आबद्ध कर, उस आत्मा को ब्रह्म फांस में रखकर उसको वापस उसी मृतक के घर पर भेज दिया जाता है। अब यहाँ आत्मा उसी मृतक के घर के पास में विचरण करती है। ये गरुड़ पुराण कहता है। आत्मा विचरण करती है, वो देखती है अपने घर को, अपने परिवार के अन्य लोगों को और दुखी होती है कि देखिए उसको सब भुला रहे हैं। वो शरीर में प्रवेश करने की भी कोशिश करती है लेकिन चूंकि ब्रह्म फांस में फंसी हुई है इसलिए वो प्रवेश नहीं कर पाती है। अब यहाँ एक प्रश्न कर सकते हैं कि जब उसी दिन चिता लगा दी गई, दाह संस्कार हो गए तो अब शरीर तो है नहीं, तो किस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, शरीर 24 घंटे के बाद भी रखा रह गया तो शायद प्रवेश करने की कोशिश करती है। अब लगातार वो उसी परिवार के आसपास विचरण करती रहती है और इधर पिंडदान की क्रिया आरंभ हो जाती है। एक पिंडदान की पद्धति बताई गई है गरुड़ पुराण में। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10 दिनों तक पिंडदान, 10वां संस्कार जिसको बोलते हैं, वो पिंडदान होता रहता है। और इस पिंडदान से होता यह है कि उसकी आत्मा जो पहले केवल धुएं के समान थी उसमें कुछ शक्ति आने लगती है और शक्ति आने से उसमें कुछ
मांस और शरीर मज्जा भी बनने लगता है। अब 11 दिन होने पर फिर पिंडदान जब होता है तब कुछ और उसके आत्मा के शरीर में वृद्धि होती है, और 13वें दिन, जिस दिन 13वीं का आयोजन होता है, ब्रह्म भोज होता है और दान दिया जाता है 13 ब्राह्मणों को दान, और बड़े पैमाने पर भांति भांति दान की व्यवस्था गरुड़ पुराण के अनुसार की जाती है। और वो दान इस तरह से होता है कि वो मृतक की आत्मा को यमलोक की यात्रा में शक्ति प्रदान करे। उसके सहारे एक वैतरणी नदी नरक लोक में आती है, वो बड़ी भयानक होती है। उसको पार करने के लिए अगर गाय दान में दी गई है तो उसकी पूंछ पकड़ करके वो वैतरणी नदी पार कर लेगा। कुल मिलाकर के जो वर्णन है वो ये है कि 13 दिन तक लगातार पिंडदान, अन्नदान और तरह तरह की वस्तुओं का दान मृतक का परिवार करता रहे, और 13वें दिन ब्रह्म भोज का आयोजन करे, जिसमें प्रथा ये हुई कि ब्राह्मणों को दान और भोजन के साथ साथ जो आसपास के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, परिवार के, रिश्तेदार के, निकट संबंधी, वे भी सब भोजन करते हैं। अब यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता है कि इस तरह का विवरण, अब इस पर अगर समाज में चर्चा ना हो, प्रश्न प्रतिप्रश्न ना हो, तो ये बहुत पहले की व्यवस्था अभी भी उसी तरह से लागू रहे, लेकिन उसका औचित्य देखा जाना बहुत ज़रूरी है, परीक्षण करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे और धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं ये भी आई देखते हैं। महाभारत में अनुशासन पर्व आता है, महाभारत में अनुशासन पर्व आता है, जहाँ पर ये वर्णन है कि कृष्ण महाभारत युद्ध ना हो इसके लिए दुर्योधन के पास जाते हैं, और दुर्योधन से वार्तालाप करने के बाद स्थिति ये बनती है कि संधि नहीं हो पाती, तो कृष्ण निराश हो जाते हैं और चलने लगते हैं। तब दुर्योधन कृष्ण से कहता है कि भोजन तैयार है, भोजन करके जाएं। तो कृष्ण ने कहा कि ऐसी स्थिति में जब खाना खिलाने वाला और खाने वाला दोनों दुखी हों, कष्ट में हो, मानसिक रूप से भी पीड़ा हो, तब भोजन नहीं करना चाहिए। ये बात कृष्ण कहते हैं, ये महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है। अब इसको आप गरुड़ पुराण से जोड़ करके देखिए, तो यहां पर मृतक के परिवार में घोर संकट है, मृतक के कारण क्षति हुई है बहुत ज़्यादा परिवार को। अनेकों बार घर का मुखिया होता है जो मरने वाला होता है और कमाने वाला वही होता है, तो घोर कष्ट का वातावरण होता है, सब रो रहे होते हैं, बुरी तरह से दुखी सारे लोग होते हैं। ऐसे में भोजन से संबंधित कोई भी आयोजन ये अधार्मिक भी है, असामाजिक भी है, और इस नाते अवैज्ञानिक है कि वो जो आत्मा है जिसको गरुड़ पुराण कहता है कि वो ऐसे निकलती है, फिर ऐसे ले जाते हैं यमलोक से, फिर वापस 13 दिन तक यहाँ भटकती रहती है, इस पर गीता क्या कहती है, जो
हिंदुओं का श्रेष्ठ ग्रंथ है गीता। गीता आत्मा के लिए कहती है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नश्य एनम क्लेदयन्ति आपो नैनम शोषयति मारुतः। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, शस्त्र काट नहीं सकते हैं, पानी गीला नहीं कर सकता है, हवा उसका कुछ नुकसान नहीं कर सकती है। यानी कि किसी भी प्रकार से आत्मा को कुछ भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। आत्मा अजर अमर है, ये वेदांत भी कहता है, वेद भी कहता है। और शरीर से निकलने के पश्चात वो ब्रह्मलीन तुरंत होती है, उसकी कोई और यात्रा नहीं होती है कि वो निकल करके यमलोक जाए, फिर वहाँ हिसाब किताब हो, पाप पुण्य का लेखा जोखा हो, फिर वापस आ जाए, फिर यहाँ विचरण करे। वो सर्वशक्तिमान है, वो ब्रह्म है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। और आधुनिक विज्ञान युग में भी हम जो बौद्धिक आश्रम में चर्चा करते हैं आत्मा को लेकर के, तो यही कहते हैं कि वो ऊर्जा है, शरीर में व्याप्त ऊर्जा जो मृत्यु के पश्चात बाहर हो जाती है। तो वो नष्ट तो नहीं होती है, ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। आधुनिक फिजिक्स भी कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। इसी प्रकार आत्मा के लिए कहा गया था कि आत्मा नष्ट नहीं होती है, मगर वो इतनी असहाय नहीं होती है कि वो विचरण करती फिर रही है और रूप धर करके उसी व्यक्ति का, जो मृतक है उसी व्यक्ति का रूप धर करके और वो नरक का भोग करने के लिए तैयार हो, या वो पुण्य अगर ज़्यादा किया हो तो स्वर्ग वो भोगे। ऐसा बिल्कुल न धर्म कहते हैं न विज्ञान कहता है। ये जो भी गरुड़ पुराण में लिखा गया है ये उचित नहीं है, धार्मिक रूप से भी उचित नहीं है और सामाजिक रूप से भी उचित नहीं है और वैज्ञानिक रूप से भी उचित नहीं है। होना यही चाहिए कि मृत्यु के पश्चात हम केवल मृतक की शोक सभा कर लें, ताकि ढाढ़स बंधाना भी जरूरी है। मृतक के परिवार में लोग आते हैं, शोक सभा करते हैं, दुख सुख बांटते हैं, ताकि उनका हौसला बढ़े और वो फिर से जीवन की मुख्य धारा में आ जाएं। यहाँ तक कि परिपाटी रही है कि मृतक के घर में भोजन नहीं बनता था, कुछ दिनों तक पड़ोस के लोग उसके घर में भोजन बना करके भेजते थे। तो भोजन खिलाने की जो परंपरा है वो तो बिल्कुल ही गलत है और आर्थिक रूप से बहुत भारी बोझ भी पैदा होता है। तो दान की परंपरा और भोजन की परंपरा दोनों बिल्कुल समाप्त होने योग्य हैं, समाज सुधार की दृष्टि से भी, और जैसा कि मैंने कहा कि धार्मिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये परंपरा उचित नहीं है। हम अपना ही खंडन करते हैं। हमारे जो वेद और वेदांत हैं उसी का खंडन करने लग जाते हैं अगर हम गरुड़ पुराण मानते हैं तो जब कहीं भी दोनों में मतभेद होता है, पुराणों में और वेदों में, वेदांतों में किसी बिंदु को लेकर के मतभेद होता है, तो धर्म ये कहता है कि उस स्थिति में वेद वाक्य ही श्रेष्ठ है, वेद वाक्य माना जाएगा, उपनिषद वेदांत वही माने जाएंगे। तो यहाँ तो महाभारत में कृष्ण भी कहते हैं कि ऐसे समय भोजन करना उचित नहीं है। और बाकी जो परंपरा दान की है, पिंडदान के रूप में, उस पर भी विचार करते हुए उसको समाप्त करना चाहिए। और लगातार जागरूकता बढ़ी है समाज में, लगातार समाप्त हो रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े हैं और वो शक्तियां जो उसको बढ़ावा देती हैं
वो लगातार कोशिश करती हैं कि ये चलता रहे, और स्थिति तब भयावह हो जाती है कि ऐसे अवसरों पर जब 13वीं होती है तो आप देखेंगे कि उसका जो मेन्यू होता है भोजन का, वो इतना बड़ा होता है जैसे कोई शादी विवाह हो रहा हो। उसमें सलाद भी है, मिठाइयाँ भी हैं, खीर भी है, और तरह तरह की सब्जियाँ और तरह तरह चावल, हर चीज़ है। और बड़ी भीड़ में लोग एक दूसरे से मांग मांग करके खाते हैं और दौड़ दौड़ करके खाना खा रहे होते हैं। लगता ही नहीं कि हम मृतक के परिवार के बीच में खाना खा रहे हैं। मृतक का परिवार तो दुखी है। तमाम ऐसे परिवार होते हैं जो इस अवसर पर उनके पास उतनी धन की स्थिति नहीं होती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो वो या तो बैंक से लोन लेते हैं इस कार्यक्रम के लिए, या उधार लेते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से। ये और बोझ हो जाता है मृतक के परिवार में। अब ऐसे में मृतक की आत्मा की शांति के लिए ये सब इकट्ठे हुए हैं कि और मृतक की आत्मा को अशांत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर मृतक का परिवार दुखी है तो मृतक की आत्मा शांत कैसे होगी? तो इसलिए हमारे जागरूक लोगों को विशेष रूप से देखना होगा कि गरुड़ पुराण के आधार पर अगर हम कोई ऐसी मान्यता को अभी भी 21वीं सदी में निभाते चले जा रहे हैं तो उचित नहीं होगा। दुनिया के अन्य समाजों में भी इस तरह की समय समय पर परिपाटियां चली हैं, कभी बढ़ी हैं, कभी घटी हैं। वहाँ भी लगातार समाज सुधार में ये कोशिश की जाती है कि ये बंद हो जाए और किसी भी रूप में मृत्यु के पश्चात दान और भोजन उचित नहीं है, और जिस आत्मा के लिए किया जाता है उसकी स्थिति स्पष्ट है। वेदांत पहले ही स्पष्ट कर चुका है और आधुनिक विज्ञान भी स्पष्ट करता है। इसलिए केवल आत्मा के नाम पर और उसकी शांति के नाम पर अब इस तरह का कोई आचरण करना उचित नहीं है। शुभकामना है सबको कि समाज सुधार में आगे आए और बिना किसी मतभेद के, मनभेद के, और इस विचार से कि चूंकि उनकी परिपाटी चली आ रही है सैकड़ों साल से इसलिए चलती रहे, यह उचित नहीं होता है। अगर कोई हमारी कुरीति होती है तो हम उसको समाप्त करने में आगे आते हैं, और स्वस्थ समाज का यही लक्षण है। उन्नत समाज के यही पहचान के अंश हैं कि हम उन्नत समाज के लोग हैं और हम इस तरह की कुप्रथाओं से मुक्ति पा सकते हैं। एवमस्तु एवमस्तु। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि तत्त्वमसि।